समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बारिश और कड़ाके की सुरक्षा के प्रबंध के बीच राहुल गांधी की पदयात्रा पहुंची उधमपुर। बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम जम्मू में एम स्टेडियम में किया गया आयोजित। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। रियासी में गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन रियासी की तैयारियां हुई पूरी। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ आज। गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर में सुरक्षा की गई कड़ी। विध्वंसक तत्वों की आवाजाही को विफल करने के लिए की जा रही जांच। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज नगरोटा से हुई, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री उर्मिला भी शामिल हुई। वहीं इसके बाद वहां से करीब 5 किलोमीटर तक पदयात्रा करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ी और फिर गाड़ियों में सवार होकर झज्जर कोटली पहुंची, जहां राहुल गांधी ने पत्रकारों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उनका लक्ष्य भाजपा और आरएसएस की तरफ से बनाए गए नफरत के माहौल के खिलाफ खड़े होना, जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का मुद्दा, प्रदेश में जल्द से जल्द विधानसभा बहाल कराना सहित अन्य मुद्दे हैं जिनको वे हल करना चाहते हैं। इस पत्रकार वार्ता के बाद ये यात्रा जम्मू जिले को पार कर उधमपुर जिले में प्रवेश कर गई है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस सदस्य एवं आम जन यात्रा में स्वागत के लिए पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच पदयात्रा आगे बढ़ी। गणतंत्र दिवस 2023 के जश्न के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल एम स्टेडियम जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। इस मौके पर वहां सेना, सीआरपीएफ, जेकेपी, एनसीसी कैडेट और अन्य विभागों के अलावा विभिन्न स्कूलों की टुकड़ियों ने एक प्रभावशाली मार्च पास्ट प्रस्तुत की। इस दौरान स्कूली बच्चों और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकेडमी के कलाकारों ने भी थीम आधारित प्रस्तुतियों के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज स्पोर्ट स्टेडियम रियासी में भी हुई, जहां एडीसी रियासी वो राष्ट्र ध्वज फहराए और तिरंगे की सलामी ली। पुलिस के साथ सीआरपीएफ, आईआरपी व स्कूली बच्चों ने भी इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। और अजीज बच्चों, मैं आप सबको रत में यौम जामहूरिया की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हिंदुस्तान की तारीख में नहायती अहमियत का हामिल है। इस दिन सन 1950 को मुल्क ने आइन अडॉप्ट किया। मैं आइन की ड्राफ्टिंग कमेटी। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने विध्वंसक तत्वों की आवाजाही को विफल करने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर वाहनों की औचक जांच जारी रखी है। ये सुरक्षा जम्मू में हुए धमाकों के साथ साथ घाटी में हुए धमाकों और अन्य आगामी घटनाओं को देखते हुए की जा रही है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान फ्रंट के सदस्यों ने दिग्विजय सिंह के पोस्टर को जलाकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले में मारे गए जवानों को लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, ये सरासर गलत है, जिसके लिए उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज का प्रोटेस्ट देश के जवानों के विषय के अंदर जो उन्होंने चार चांद लगाने का प्रयास करा, जो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने का प्रयास करा, आज भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ये जो दिग्गी राजा है इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके आर्मी को बदनाम करने का प्रयास करना चाहता है। जिस तरह से उसने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का अभी तक प्रूफ नहीं दिया गया, ये बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस को मारने वाला बाहर से नहीं पैदा हुआ,
कांग्रेस को मारने वाला कांग्रेस के अंदर से पैदा हुए हैं। राहुल गांधी यात्रा करने पर वो भारत जोड़ो यात्रा है या आर्मी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके, और ये भारत को तोड़ने की यात्रा का मैं प्रयास इस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। ये शब्द दिग्गी राजा, जिसका मैंने आज पुतला जलाया है, दिग्गी राजा ने पुलवामा के विषय के अंदर ये आईडी कहां से आया, ये स्ट्राइक कहां से हुई, उसका प्रूफ दो। आज ये भारतीय जोड़ने की यात्रा जिसको कहने का प्रयास किया जा रहा है, ये आर्मी के अंदर और ये तिरंगे झंडा जो बीच में लेकर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कठुआ में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान भाजपा जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि उन्होंने देश की सेना पर सवाल उठाने पर शर्म आनी चाहिए। वहीं इस कार्यकारिणी बैठक में कई भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा फहराते अपनी कुर्बानियां दी हैं। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंगें हों, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए सेना का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान जम्मू कश्मीर में और देश के अंदर दिए। क्या कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1962 की भारत चीन के बीच जो हुई जंग थी, उसके बाद जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की एक टोली, एक टुकड़ी को उस वक्त राजपथ पर सेना के साथ। पुलिस ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में किशोरों सहित 5 युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने से बचाने का दावा किया। एक हेड आउट में पुलिस ने कहा कि युवाओं को गुमराह करने और उन्हें मिलिट्री रैंक में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए आतंकवादियों की एक बड़ी गतिविधि का खुलासा करते हुए बारामूला पुलिस ने सेना 29 RR के साथ 2 किशोरों सहित 5 युवाओं का उग्रवाद रैंकों में शामिल होने से बचाने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस बारामूला ने लगाया है और जिसके तहत हमने 5 ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई किया है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते में थे और वहां से उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट करने की साजिश की जा रही थी। इस साजिश के तहत हमारे इन नौजवानों को बहकाया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था और उनको उकसाया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगते ही जो है हमारी टीम्स ने इन नौजवानों को आइडेंटिफाई किया और उनके पेरेंट्स के ज़रिए, क्योंकि ये जो नौजवान है इनमें कुछ जो है जुवेनाइल्स है, कम उम्र के हैं, इनके पेरेंट्स के ज़रिए इनको हमने काउंसलिंग की। इनका पूरा जो भी मोडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स का, उसका पता लगाया कि किस तरीके से ये जो है नौजवानों को बहका रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनको अपने टेरर ग्रुप्स में शामिल कर रहे हैं। और सस्टेन्ड काउंसलिंग के बाद इन बच्चों को जो है हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किया है। उनके पेरेंट्स को भी हमने ये गाइडेंस की है, काउंसिल किया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। वो किस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में है सोशल मीडिया पे, उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि हमारे। औरंगाबाद में हुई राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में गारजीत सिंह ने अपना दम दिखाया, कांस्य पदक जीतकर कठुआ जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें, कठुआ जिले में तहसील मदीना के रहने वाले गारजीत सिंह ने औरंगाबाद में हुई राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर पूरे कठुआ जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इस दौरान कठुआ पहुंचने पर उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। कठुआ सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। ये महाराष्ट्र में हुई थी नेशनल बेंच प्रेस, तो उसमें सिल्वर मेडल आया मेरा औरंगाबाद में। कहाँ से? पूरे भारत? ऑल इंडिया से थे, पूरे भारत से थे। तो कितना टफ मुकाबला था ये? मुकाबला टफ था। सोचा था 200 की अटैम्प्ट लेके, लेकिन 190 फेल हो गई। अगर 187 आती तो शायद गोल्ड आता।
180 लाख रुपया तो मिलता है। यही चीज़ें तो आगे बढ़ाती हैं आगे, इसीलिए तो मेडल आते हैं। ऐसा ना हो तो फिर तो मेडल आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे ना। हर बार सीखने को मिलता है सर, हर बार जब भी जाते हैं सारी उम्र ही सीखते रहेंगे, सीखते ही आए हैं, तो सीखना तो कभी ख़त्म होता ही नहीं ना। जिस दिन सीखना खत्म हो गया उस दिन तो दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगे। कश्मीर चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCC&I ने नए कानून को लागू करने के प्रशासन के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दूसरों को जमीन देना और स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को बेदखल करना है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए। यहाँ अभी बर्निंग इशू एक लैंड लीज का हुआ है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को आपकी वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जो लीजेस हैं काफ़ी एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी के लीज ख़त्म हुए हैं या काफ़ी को पैसे बकाया है। मेरी यही मोतबाना अपील होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि यहाँ कोई होटलियर मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है, ना मुफ्त लेना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, मगर एक चीज़ के साथ साथ थोड़ा प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट दी जाए। बाकी ये जो है ये एनक्रोचमेंट्स अगर किसी की होगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एनक्रोचमेंट तो कोई जायज़ चीज़ नहीं है। अगर किसी होटल वाले ने कुछ एनक्रोच किया है आप उसे नोटिस दे दीजिए, वो ज़मीन छोड़ देगा। बाकी जो उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उन पर बराए मेहरबानी मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर नज़रसानी की जाए क्योंकि इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। यूथ हमारा सारा इस वक्त गुलमर्ग में काम कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें काफ़ी लोग हैं। हुसैन साहब को वो उसके बारे में बोलेंगे। अदा करना चाहते हैं CMD J&K बैंक मिस्टर बलदेव प्रकाश जी से, जिन्होंने OTS स्कीम विद हेल्प ऑफ RBI कृषि विभाग कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 मनाया गया, जिसमें DC कठुआ सहित जिला कृषि अधिकारी संजीव राय भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान किसानों से मिलेट्स की खेती करने की अपील की गई। इस मौके पर काफ़ी संख्या में किसान भी वहां मौजूद रहे। एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा और वहाँ एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, वहाँ ये फसलों को उगाया जाएगा। फिर जो प्रोग्राम्स हैं इस बजट में हैं, इस प्रोग्राम में हैं और उन सभी को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएंगी और ऐसे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। KVK के साथ मिलके हम इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस साल मिलेट ईयर को अच्छी तरह से मनाएंगे और किसानों से भी अपील करते हैं कि वो भी सहयोग करें और इसमें अपना सहयोग दें। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।